Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss miscellaneous exercise of sets for class 11th math. तो miscellaneous exercise के हम first 5 question already discuss कर चुके हैं. तो आज हम start करेंगे question 6 से. तो देखते हैं question number 6. तो question number 6 में क्या है आपके पास? Assume that P of A is equal to P of B. तो ये P of A क्या है? पावर सेट ऑफ A. क्लियर? तो यहाँ गिवन है आपके पास पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B. हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट A इज इक्वल टू B. क्लियर है? तो हमारे पास जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं. गिवन है पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B. और हमें क्या प्रूव करना है कि दो सेट हैं जो A वो इक्वल हो जाए B के. तो दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव दैट कि A कंटेंट कर जाए B में एंड B कंटेंट कर जाए A में टू B. क्लियर? तो हम पहले फर्स्ट पार्ट में प्रूव करते हैं कि A कंटेंट कर जाए B में. ठीक है, तो हम एक एलिमेंट लेकर चलेंगे A सेट का. लेट X बिलोंग्स टू A. ठीक है, इस X को हम B में बिलोंग करता हुआ दिखा देंगे. तो A सेट कंटेंट कर जाएगा B में. क्लियर? तो हमने लिया लेट X बिलोंग्स टू A एंड जो A सेट है वो बिलोंग किसे करता है? पावर सेट ऑफ A को. ठीक है ना? पावर सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. अगर हम A सेट में मान लीजिए ये दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट ले लेते हैं. ठीक है, तो पावर सेट क्या बनेगा? पावर सेट में सारे सबसेट आएंगे A के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे पावर सेट में आएंगे. तो जैसे 5 आ जाएगा, 1 सबसेट बन सकता है इस सेट का, 2, ठीक है, 3, लाइक दिस 1 2 1 3 2 3 और इसी तरह से 1 2 3. तो ये सारे जितने भी सेट्स हैं ये सारे क्या हैं? ये इस पावर सेट के एलिमेंट हैं. ठीक है, तो जो A होगा वो अपने पावर सेट को तो बिलोंग करेगा ही करेगा. ठीक है ना? जैसे 1 2 3 है, A सेट क्या है? 1 2 3. तो 1 2 3 हम देख रहे हैं 1 2 3 बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A को. क्लियर? तो कोई भी सेट अपने पावर सेट को तो बिलोंग करता ही करता है. अगर A बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A को तो A पावर सेट ऑफ B को भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर गिवन है पावर सेट ऑफ A इक्वल है पावर सेट ऑफ B के. क्लियर? तो यहाँ से A जो है वो बिलोंग कर जाएगा पावर सेट ऑफ B को भी. अगर A सेट पावर सेट ऑफ B को भी बिलोंग कर गया तो जो A का एलिमेंट है, A का कोई भी एलिमेंट वो B सेट को भी बिलोंग करेगा. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था ना X बिलोंग्स टू A और A बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A को. ठीक है ना? अगर A बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ B को तो A का एलिमेंट B सेट को बिलोंग करेगा ही करेगा. क्लियर? तो यहां से आपका हमने X को A से लेकर हम चले थे और X को हमने B में बिलोंग करता हुआ दिखा दिया. तो यहां से आपके पास क्या आ गया? A कंटेंट कर गया B में. तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब हमें प्रूव करना है कि B कंटेंट कर जाए A में. ठीक है, नाउ वी हैव टू शो कि B कंटेंट A. ठीक है, तो इसका एक एलिमेंट लेंगे हम. लेट Y, अब हम यहाँ पे Y सपोज कर लेते हैं. लेट Y बिलोंग्स टू B एंड B जो है सेट वो किसे बिलोंग कर रहा है? अपने पावर सेट को, पावर सेट ऑफ B को. ठीक है, अगर B पावर सेट ऑफ B को बिलोंग कर रहा है देन B पावर सेट ऑफ A को भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास गिवन है पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A.
ठीक है, अगर B पावर सेट ऑफ A को बिलोंग कर गया तो B का एलिमेंट जो कि Y है वो A को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे यहां पर किया तो हमने B से एक एलिमेंट लिया और A में बिलोंग करता हुआ उसको दिखा दिया, देयरफॉर B कंटेन कर जाएगा A में। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर, हमने प्रूव कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास A इज इक्वल टू B आ गया। क्लियर, हमें यही प्रूव करना था। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B किसके इक्वल हो जाए, पावर सेट ऑफ A यूनियन B के। जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें चेक करना है कि क्या पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इक्वल होता है पावर सेट ऑफ A यूनियन B के। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट A जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2, ठीक है, एंड B सेट में हम सपोज कर लेते हैं एलिमेंट है 1 3। क्लियर, तो हम सबसे पहले अब निकालते हैं पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, हमें पता है कि पावर सेट ऑफ A में एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n इफ A हैज एन एलिमेंट। ठीक है ना, अब यहां पर A के पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो आप पहले ही चेक कर लो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे ताकि आप कोई भी एलिमेंट मिस ना करें। ठीक है, तो हमारे पास 4 एलिमेंट आएंगे। तो एक एलिमेंट तो 5 आएगा ही आएगा कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। क्लियर, एक आपका सबसेट बन जाएगा 1, एक सबसेट बन जाएगा 2 और एक सबसेट 1 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो पावर सेट ऑफ A में आएंगे। सिमिलरली पावर सेट ऑफ B में भी आपके पास 4 एलिमेंट आएंगे, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। पावर सेट ऑफ B में एक 5 1 एक 3 और एक 1 3। क्लियर, तो ये पावर सेट ऑफ B हो गया। अब हमें निकालना है A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B क्या बनेगा, A के एलिमेंट भी आएंगे B के एलिमेंट भी, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे तो 1 कॉमन है यहाँ पे, तो 1 2 3। ठीक है, तो अब पावर सेट ऑफ A यूनियन B हमें निकालना है। अब A यूनियन B में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट ऑफ A यूनियन B में आपके पास आ जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट। क्लियर, यहाँ पर हम देखते हैं 8 एलिमेंट क्या बनेंगे, एक 5 बन जाएगा, एक 1 2 एक 3, फिर 2 2 का पेयर बना लेते हैं 1 2। ठीक है, एक 1 3 एक 2 3 बन जाएगा और एक 1 2 3। तो ये आपके पास 8 एलिमेंट हैं जो पावर सेट ऑफ A यूनियन B में आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ A आपने निकाला हुआ है, उसका यूनियन हमें पावर सेट ऑफ B के साथ करना है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ A आपके पास ये सेट है, पावर सेट ऑफ B ये है। तो यूनियन में हम लिख लेंगे इनको, 5 एक बार आ जाएगा, 1 एक बार आ जाएगा, ठीक है, 2 3 और इसमें आएगा 1 2 और 1 3। इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहे। ठीक है ना, तो ये आपका ये सेट बन गया और पावर सेट ऑफ A यूनियन B ये सेट बन गया। तो पावर सेट ऑफ A यूनियन B में आपके पास 8 एलिमेंट आ रहे हैं और यहाँ पर आपके पास 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है दो सेट इक्वल तब होते हैं, दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके पास एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। यानी अगर A सेट में अगर आपके पास 6 एलिमेंट है तो B सेट में भी आपके पास 6 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास सेम होने चाहिए, दूसरा जो एलिमेंट है सेट के अंदर वो भी इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि दो सेट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें तो आपके पास 8 एलिमेंट है और यहाँ पर आपके पास 6 एलिमेंट है, तो ये आपका इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सेट आपका इक्वल
नहीं है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई थी, ये आपकी फॉल्स है स्टेटमेंट। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो कभी भी पावर सेट ऑफ ए का यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल नहीं होता पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B। तो हमें ये दो पार्ट्स हैं इसके, इन्हें प्रूव करना है इक्वल। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। हमें दिखाना है कि A इक्वल हो जाए A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B के। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, तो वी हैव टू शो दैट आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B कंटेन कर जाए A में, एंड आपको दिखाना है कि A कंटेन कर जाए A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B में। क्लियर? तो हमें ये दोनों चीजें दिखानी है, तो ये हमारा फिर प्रूव हो जाएगा कि A इक्वल है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B के। क्लियर? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं एक एलिमेंट कि x बिलोंग कर रहा है इस सेट में A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B को। ठीक है? अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो या तो x बिलोंग करेगा आपका A इंटरसेक्शन B को, और या x बिलोंग करेगा A माइनस B को। क्लियर? तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है कि x बिलोंग करेगा A को एंड x बिलोंग करेगा B को। ठीक है? और यहां से क्या आ रहा है, x बिलोंग करेगा A को एंड x डजंट बिलोंग्स टू B। क्लियर? तो हम यहां से देख रहे हैं कि x यहां से भी बिलोंग कर रहा है A को, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो हमें तो x हमें A में बिलोंग करता हुआ ही चाहिए। ठीक है? तो यहां से आप देख रहे हैं हमने x जो एलिमेंट इस सेट से लिया था और A सेट में बिलोंग करता हुआ दिखा दिया x। क्लियर? तो यहां से हमारे पास फिर क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B जो है वो कंटेन्ड कर गया है A को। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया, इसे हमने फर्स्ट नाम दे दिया। इसी तरह से हम दिखा देंगे अब A कंटेन्ड हो जाए इस सेट के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट अब A का ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू A। क्लियर? अब अगर y A को बिलोंग कर रहा है, हमें y को इस सेट में बिलोंग करता हुआ दिखाना है। ठीक है? तो यहां से आपके पास दो केस बन सकते हैं, या तो y B को बिलोंग करेगा या y डजंट बिलोंग्स टू B। दो ही बातें होंगी। y A को तो बिलोंग कर रहा है, बट अब y या तो B को बिलोंग करेगा या y B को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है? अगर y B को बिलोंग कर जाता है, y A को भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से आपका y A इंटरसेक्शन B को भी बिलोंग करेगा। ठीक है? क्योंकि y A को भी बिलोंग कर रहा है, y B को भी बिलोंग कर रहा है, तो y A इंटरसेक्शन B को भी बिलोंग करेगा। और अगर y A को तो बिलोंग कर रहा है बट y डजंट बिलोंग्स टू B है, तब y कहाँ बिलोंग कर जाएगा, A माइनस B को। ठीक है ना? A माइनस बी की डेफिनेशन यही है कि y A को तो बिलोंग करता है बट y डजंट बिलोंग्स टू B। तो y या तो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है या y A माइनस B को बिलोंग कर रहा है, तो y इसके यूनियन में चला जाएगा। ठीक है? तो y इसके यूनियन को भी बिलोंग करेगा। ठीक है? तो हमने A सेट से एक एलिमेंट लिया था और इस सेट में बिलोंग करता हुआ दिखा दिया। तो यानी A कंटेन्ड हो गया अब आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B में भी। तो हमने ये सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। ठीक है? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सेट आपके इक्वल हो जाएंगे। A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अब क्या प्रूव करना है हमें कि A यूनियन B माइनस A इक्वल हो जाए A यूनियन B के।
तो सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे। हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट कि जो ये सेट है A यूनियन B माइनस A, ये कंटेन कर जाए A यूनियन B में, एंड सिमिलरली A यूनियन B जो है ये कंटेन कर जाए आपका A यूनियन B माइनस A। क्लियर? तो हम जो करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A। क्लियर? तो यहां से x A को बिलोंग करेगा या x आपका B माइनस A को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां से या तो x A को बिलोंग करेगा और x यहां पर या तो B को बिलोंग करेगा एंड x डजंट बिलोंग्स टू A। x डजंट बिलोंग्स टू A। क्लियर? तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x या तो A को बिलोंग करेगा और x या तो B को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा x बिलोंग कर जाएगा A यूनियन B को। क्लियर? तो अब हमने एलिमेंट x इस सेट से बिलोंग करता हुआ लिया था, इस सेट में बिलोंग करता हुआ दिखा दिया। तो यानी A यूनियन B माइनस A आपका कंटेन हो गया A यूनियन B को। A यूनियन B को। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। तो यहां से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर y A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है तो y या तो A को बिलोंग करेगा या y B को बिलोंग करेगा। क्लियर? ठीक है, अगर y A को बिलोंग कर रहा है, किसी एक सेट को बिलोंग कर रहा है, जिस सेट को बिलोंग कर रहा है वो, तो उस सेट का यूनियन अगर आप किसी अनदर सेट से लोगे तो y उसको भी बिलोंग करेगा। ठीक है ना? अगर y एक सेट में है, A सेट में है, तो A सेट के साथ आप किसी अनदर सेट का अगर यूनियन लोगे तो y उसको भी बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर y A को बिलोंग कर रहा है तो y A यूनियन B माइनस A को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां से तो हमने दिखा दिया कि y A यूनियन B माइनस A को बिलोंग कर गया। अब हमें यहाँ पर देखना है, यहां से क्या है, y B को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर y B को बिलोंग कर रहा है तो y या तो A को बिलोंग करेगा या A को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना, दो बातें होंगी क्योंकि y B को तो बिलोंग कर ही रहा है और वो यूनियन से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि y आपका या तो A को बिलोंग करेगा या A को बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो A को बिलोंग कर रहा है तो वो इस सेट को भी बिलोंग करेगा, बट अगर वो A को बिलोंग नहीं कर रहा तब y कहाँ चला जाएगा, तब y B माइनस A को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अगर y B माइनस A को बिलोंग कर गया है, किसी एक सेट को बिलोंग कर गया है, तो अगर हम B माइनस A का यूनियन किसी अनदर सेट के साथ लें तो भी y बिलोंग करेगा उस सेट को। ठीक है ना, A यूनियन में भी जाएगा। तो यहां से भी हमने प्रूव कर दिया कि y बिलोंग कर गया A यूनियन B माइनस A को, यहां से भी प्रूव कर दिया कि y बिलोंग कर गया A यूनियन B माइनस। तो यहां से हमारा क्या आ गया, A यूनियन B जो है वो कंटेन कर गया A यूनियन B माइनस A को। क्लियर है? तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, A यूनियन B माइनस A इक्वल हो जाएगा A यूनियन B के। क्लियर? तो यही हमें प्रूव करना था इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल हो जाए A के। और सेकंड पार्ट में है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल हो जाए A के। तो यहाँ पर एक बार यूनियन और अंदर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो भी A आ रहा है, जब बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है तब भी आपका A के इक्वल ही आ रहा है, और ये प्रॉपर्टी आपके आगे यूज भी होगी।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाना है, ए कंटेन्ड कर जाए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को, एंड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंटेन कर जाए ए को। ठीक है, तो पहले हम इसे प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, देन तो एक्स या तो आपका ए को बिलोंग करेगा और एक्स या तो आपका ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो यहां से या तो एक्स ए को बिलोंग करेगा और यहां से एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड एक्स यहां से बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, कंटेनमेंट ए में दिखानी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम x तो a को बिलोंग कर ही रहा है, तो यहाँ दोनों से आपके पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a। तो यानी a यूनियन a इंटरसेक्शन b तो कंटेन हो गया a में। तो ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि a कंटेन हो जाए a यूनियन a इंटरसेक्शन b में। तो अब हम सपोज कर लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू a। ठीक है, अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो y आपका a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। अभी हमने पीछे भी देखा कि अगर किसी एक सेट को बिलोंग कर रहा है तो किसी अनदर सेट के साथ अगर हम उस सेट का यूनियन लेंगे तो उसमें तो वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, तो y a यूनियन b को भी बिलोंग कर रहा है। अब y इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो y इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, दोनों को बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर जाएगा। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो y आपका बिलोंग कर जाएगा a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b को भी। ठीक है, a इंटरसेक्शन a तो आपका a ही होता है, यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, हम y ए से लेके चले थे और y हमने इस सेट में बिलोंग करता हुआ दिखा दिया। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्या हो गया, यहां से आपका ये कंटेन हो गया, ए कंटेन आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में हो गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका इक्वल हो गया, ए इक्वल ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, सिमिलरली सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। तो हम यहां पर कर लेते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हमने वही शो करना है कि ए कंटेन कर जाए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंटेन कर जाए ए में। तो हम पहले ले लेते हैं लेट एक्स बिलोंग कर रहा है आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, या तो एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है, एक्स ए को भी बिलोंग करेगा एंड एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a एंड यहां से क्या, x या तो a को बिलोंग करेगा या x b को बिलोंग करेगा। ठीक है, हमें तो a के अंदर पहुंचाना है x को, तो यहाँ पे x तो a को बिलोंग कर ही रहा है, तो यहाँ से आपका x बिलोंग्स टू a आ गया। तो यहाँ से a इंटरसेक्शन a यूनियन b जो है वो कंटेन हो गया a में। तो ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट y बिलोंग्स टू a। अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो y a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, इन दोनों को बिलोंग कर रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से चलते, यहां पर हमने बिलोंग करता हुआ दिखा दिया, तो यहां से a कंटेन हो गया आपका a इंटरसेक्शन a यूनियन b में भी। ठीक है, ये भी सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका इक्वल हो गया, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल हो गया a के। क्लियर है? तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे 9th क्वेश्चन के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, शो दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो अगर ए इंटरसेक्शन सी के, तो यहां से ये जरूरी नहीं है कि आपका जो बी है वो सी के इक्वल ही आए। ठीक है, हमें शो करना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी के, नीड नॉट इम्प्लाई कि बी भी आपका इक्वल हो सी के। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से भी आप दिखा सकते हैं। ए सेट में हम एलिमेंट ले लेते हैं 0 1। ठीक है, एक सेट बी ले लेते हैं, यहाँ पर आप एलिमेंट ले लीजिए 0 3 4। क्लियर, एक सेट सी ले लेते हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट ले लेते हैं 0 5 6। तो ये हमने 3 सेट लिए, ए बी सी, ये एलिमेंट ले लिए। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमारे पास ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो आ जाएंगे इस सेट में। तो ए में भी आपके पास 0 है, बी में भी 0 है, तो इंटरसेक्शन बी में आपको एक एलिमेंट 0 मिल गया। क्लियर, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी जब आप निकालते हैं तो ए और सी के कॉमन एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें 0 कॉमन मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि आपका ए इंटरसेक्शन बी तो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, बट बी आपके पास गिवन है 0 3 4 एंड सी आपके पास है 0 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है वो इक्वल नहीं है सी के। ठीक है, किसी किसी केस में हो भी सकता है आपका, अगर हम एग्जांपल इस तरह से एग्जांपल ले लेते, ए आपके पास 0 1 और बी आपके पास 0 3 4 और सी अगर हम ले लें 0 3 4 सेम ले लें, तो आपके पास यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी भी इक्वल आ जाता है ए इंटरसेक्शन सी के, और बी भी हम देख रहे हैं वो भी इक्वल है सी के। ठीक है, तो किसी किसी केस में आपके पास b इक्वल टू सी आ भी जाता है और किसी किसी केस में ये नॉट इक्वल टू सी भी है। ठीक है, तो हम हर किसी केस में नहीं कह सकते कि आपका अगर a इंटरसेक्शन b इक्वल हो इंटरसेक्शन c के तो b भी इक्वल होगा ही होगा c के, तो ऐसा नहीं हम कह सकते। ठीक है, तो किसी किसी केस में ये नॉट इक्वल टू भी आ जाता है। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हम एक एग्जांपल से ही देख सकते हैं कि अगर आपके पास ए बी सी सेट दे रखे हैं तो वो डिपेंड करता है कि सेट आपके पास कैसा है, कि सेट में बी इक्वल टू सी आ जाता है और किसी सेट में बी नॉट इक्वल टू सी आए। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। तो 11th क्वेश्चन में क्या है आपके पास, लेट ए एंड बी बी सेट्स, और आपको गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x फाई के इक्वल है। ठीक है, ये दो सेट ए इंटरसेक्शन x ये भी फाई के इक्वल है एंड बी इंटरसेक्शन x ये भी फाई के इक्वल है, और हमें गिवन है a यूनियन x इक्वल है b यूनियन x के, और ये दोनों सेट आपस में इक्वल भी हैं। ठीक है, फॉर सम x, तो हमें क्या शो करना है, a इज इक्वल टू b। ठीक है, हमें यहाँ पे हिंट भी गिवन है, यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे कि अगर आप a इंटरसेक्शन a यूनियन x करें तो वो a के इक्वल आता है। हमने अभी 9th क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 9th में हमने इसको प्रूव भी किया था कि अगर a इंटरसेक्शन a यूनियन b हो तो वो b के सॉरी a के इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पर b सेट की जगह x सेट दिया हुआ है, तो हम इसी क्वेश्चन इसका प्रूव हमने देखा है, तो ये आपको पता है ये इसके इक्वल होता है, तो इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन का प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास एक तो गिवन है कि a इंटरसेक्शन x इक्वल है b इंटरसेक्शन x के, और वो फाई दिया हुआ है, और a यूनियन x इक्वल है b यूनियन x के। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि a इक्वल हो जाए b के। ठीक है, तो हम यूज करते हैं इसको, वी नो दैट a इंटरसेक्शन a यूनियन x इक्वल होता है a के। क्लियर है, तो यहां से आप
A यूनियन X को लिख सकते हैं B यूनियन X, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर गिवन है A यूनियन X इक्वल होता है B यूनियन X के, तो हमने A यूनियन X की जगह डाल दिया B यूनियन X। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू A, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? तो अब यहां से A इंटरसेक्शन B यूनियन, अब A इंटरसेक्शन X आपको ऊपर गिवन है फाई, तो यहाँ पर फाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन X आपको गिवन है फाई। क्लियर? अब किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो वो सेट ही आएगा, यानी A इंटरसेक्शन B आपको यहाँ पर A ही मिलेगा, तो इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यूज करेंगे अब इसे, ठीक है, सिमिलरली आप लिखेंगे B इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटरसेक्शन B यूनियन X। क्लियर? अब यहाँ पर A की जगह हमने B लिख दिया, तो वो भी इक्वल होगा इसी तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम आप ऐसे लिखेंगे B इज इक्वल टू, अब यहाँ पर B यूनियन X की जगह आ जाएगा A यूनियन X, क्योंकि वो इक्वल है, दोनों हमें गिवन है A यूनियन X B यूनियन X के इक्वल है, ठीक है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे करते हैं अब, तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन फाई, ठीक है, क्योंकि आपको B इंटरसेक्शन X फाई दिया हुआ है, तो अगर आप फाई के साथ इसका यूनियन निकालोगे तो ये भी B इंटरसेक्शन A आएगा, और B इंटरसेक्शन A सेम एज A इंटरसेक्शन B, चाहे A इंटरसेक्शन B लिखो चाहे B इंटरसेक्शन A लिखो, सेम ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट में भी A इंटरसेक्शन B आपका A के इक्वल आ रहा है, और सेकंड में A इंटरसेक्शन B आपका B के इक्वल आ रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपका A इक्वल आ जाएगा B के, ठीक है ना, क्योंकि A इंटरसेक्शन B A के भी इक्वल है, A इंटरसेक्शन B B के भी इक्वल है, तो यहां से हमारा A इक्वल टू B आ जाएगा। क्लियर है? यही हमें प्रूव करना था, तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये थे आपके 6 to 11 question. I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.